जी कितना कर दी तो किरण में रहेगा क्या है ना मुझे पैसे इतनी बातें नहीं हो रही हैं आज। यार मुझे लगा था फोटो सेंड कर आपका लेक्चर नहीं रहता गाना चला यार सिर्फ एक पे चलाना नहीं दो दो का भी हो रही है यार कुछ भी एकदम वहाँ पहुंच जाए चला नहीं रही है गूगल पर चलो भाई लास्ट चैप्टर कर रहे हैं ह्यूमन फिजियो का केमिकल कोऑर्डिनेशन जोया वो हो गई बस इसके बाद वही होगा प्लांट फिजियो रह गया ना इसके बाद में वही होगा फिर उसके बाद हाँ सब कुछ पूछे कराऊंगी आज रिवीजन कल का ठीक है कल क्या क्या पढ़ा था हमने कौन बताएगा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था गौरव बता दो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है हिंदी वर्तन की पूछ रही हूँ बताओ एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है ये पूरा तंत्र कौन बताओ एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने क्या बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे ग्रंथियां होंगी इसका मतलब क्या है मेन चीज बताओ कौन बताएगा अलकाबा बताएगी एंडोक्राइन सिस्टम जैसे ही हम सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में क्या क्लिक होगा हॉर्मोन्स तो होंगे ही होंगे कैसे होंगे हट जाओ और मैम हॉर्मोन सीक्रेट होंगे स्लोली होगी सारी चीजें बता दी बस एक नहीं बता अरे एक और चीज रह गई कोई नहीं हाँ होता है ये वाली भाई डक्ट होंगी या डक्टलेस होगा चुप हो जाइए पहले सब डक्ट होगी डक्टलेस होगा एंडोक्राइन लाइन में डक्टलेस वाले हाथ खड़े कर लो एंडोक्राइन और ये जितने बैठे हैं वो सब डक्ट वाले बोल रहे हैं पिटाई कर लो अपनी खुद की बोल रहे हैं ऐसा अपनी करनी थी बस डाउन योर हैंड भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स था कल उससे ही तो एंडोक्राइन सिस्टम बना है बनाया कि नहीं बनाया तो वो क्या था हमने सब कुछ बता दिया अलकामा ने सब कुछ बता दिया सिर्फ वही चीज रह गई थी और वो ये हर एक थोड़ा सा देख लेते हैं अभी तक आपको यही नहीं क्लियर हुआ बताओ दो चीजें थी बल्कि तीन चीजें थी है ना अब जब मैं बोलूं किसी की आवाज ना आए बस मेरी आनी चाहिए और इसको ना अच्छे से याद कर लेना इस चीज को एक्सोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एक होता है हेटेरोक्राइन सिस्टम या फिर जिसमें हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम मिक्स्ड भी बोलते हैं ठीक है इसमें डक्ट्स होंगी इसमें डक्ट्स होंगी इसमें डक्ट्स नहीं होंगी तो जिसमें डक्ट्स नहीं होंगी वो डक्टलेस नहीं हो जाएगा और इसमें दोनों होंगे यानी कि कभी ये इसकी तरह बिहेव करेगा कभी ये इसकी तरह बिहेव करेगा बताना जरा इसमें क्या दिक्कत थी अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस आप सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस बताओ इसका वेरी फास्ट यानी कि रैपिड होगा वो हो गया डक्ट वाला सीन अब कैसा होगा ये शॉर्ट लिव्ड होगा ये कैसा होगा स्लो होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा यानी कि लॉन्ग लिव्ड होगा
जरा कौन करेगा ये वाला लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन। शॉर्ट लिव्ड क्यों होता है ये? एग्जाम्पल बताया था कल मैंने आपको। यस मैम, बता दो जरा। के थ्रू जाता है ना तो स्पेस टच में जाए, वो फ्लड के थ्रू जाता है तो ये पूरे टारगेट नहीं पॉइंट समझा रही हो तुम। मैम इसके एक्शन में थोड़े टाइम के लिए, इसके एक्शन से थोड़े टाइम के लिए होगा। जैसे हम हॉट कप ऑफ टी या हॉट कप ऑफ ग्लास या बहुत ज्यादा कोल्ड कोई चीज पकड़ लेते हैं, टच कर लेते हैं, फौरन से क्या कर लेते हो आप अपना हाथ हटा लेते हो ना, तो वो क्या होता है सेकंड्स के लिए ही तो होता है वो वाला रिएक्शन, जो भी एक्शन रिएक्शन जो भी आप चीज बोलोगे उसको। पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा। आपने टच किया, आप टच करते ही आपको पता चल गया कि क्या करना है, हाथ हटाना है, उस एक्शन का रिएक्शन देना है, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट लिव्ड होता है और ये सब जगह पर नहीं पहुंच पाता, यानी कि सारे सेल्स में नहीं पहुंच पाता। जबकि ये क्या है, इसमें हार्मोन सिक्रेट होंगे और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। दैट मींस ये लंबे समय तक हमारे सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि सेल्स वगैरह टिश्यूज में रहता है। तो इसका लंबा इफेक्ट होता है। क्या होता है इसका? लंबा इफेक्ट होता है। और इसका प्रोसेस कैसा रहता है? स्लो रहता है। कैसा रहता है? क्लियर है ये वाली चीज? आगे बढ़ जाएं। और क्या क्या किया था हमने कल? हॉर्मोन्स के बारे में बताया था आपको, अच्छे से लाइंस बताई थी बोल्ड वाली। यश्वी याद है लाइंस? कल कौन कौन नहीं आया था? कल कौन कौन नहीं आया था क्लास में? बस डाउन कर दो। आप देखो हमारा पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन दो तरह से चलता है, यानी कि दो चीजों को साथ में लेकर चलता है। जैसे कि आप अब फ्रेंड्स हो ना, बैठे हो, मैंने क्या किया, आपने डक्ट वाली चीज बताई, बाकी सारा बता दिया था। मैं बता रही थी, सुन तो सुनाई। हाँ बाकी तो तीन और बच्चे बैठे हुए थे, इन दोनों के अलावा उन्होंने भी बता दिया। डक्ट वाली चीज है, सबसे पहले आपको डक्ट वाली चीज ही बतानी है भाई, इसी से तो डिफरेंस करोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए, आया हुआ है क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि भाई डक्टलेस ग्लैंड्स कौन से होते हैं, या फिर एंडोक्राइन में डक्ट्स होंगी या डक्टलेस ग्लैंड्स होंगे, आया हुआ है ना क्वेश्चन, इसलिए इतना मैंने वो किया था डक्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन की जब भी बात आएगी वहां पर किसकी बात होगी? एंडोक्राइन सिस्टम की तो होगी होगी, बाकी और किसकी होगी? न्यूरल सिस्टम की भी होगी। किसकी भी होगी? तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ में क्या करते हैं? अरे ये जो पीछे अभी हुआ था ना वो सारा न्यूरल सिस्टम का था, एक्सोक्राइन का नहीं था। हाँ वो न्यूरल सिस्टम का था, शॉर्ट लिव्ड वगैरह और रैपिड ये चीजें वो हो गई, मिक्सअप हो गई चीजें। और एंडोक्राइन में क्या था? वो सब कुछ था स्लो वाला, लॉन्ग लास्टिंग वाला। बाकी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में सिर्फ फर्क यही है, दोनों का काम सेम है, बस सेम फर्क क्या है, वो उसके पास डक्ट्स है और यहाँ पर डक्ट लेस है। कंफ्यूजन क्लियर हो गई? मेरी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हुई? ऐसे मत याद रख लेना, इसे याद रखो। तीन चीजें थी वो, यहाँ पर न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ में वर्क करेगा। बस ये थोड़ा क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ये थोड़ा लंबे समय तक रहेगा। इसमें क्या होगा? हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, यहाँ पर हॉर्मोन्स रिलीज होंगे नहीं, क्या होगा यहाँ पर? न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे जो कि क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे। कहाँ से करते हैं? साइनेप्टिक नोब से। किससे करते हैं? होता है ना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसके न्यूरॉन के लास्ट में होता है ना साइनेप्टिक नोब, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है बहुत सारे। तो यहाँ से क्या होता है? चलो अब आगे देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड से मैंने आपको लास्ट में चीजें बताई थी, उससे पहले मैंने हार्मोन के बारे में बताया था। हार्मोन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। बॉयज बताएंगे, गर्ल्स सब चुप रहेंगी, ठीक है। प्रिंस बताओ चलो एक टाइप कौन सा होगा? तीन तरह से हॉर्मोन्स बने हुए होते हैं, एक बता दो कोई भी। हाँ अमीर हमसे बता दो अच्छे से। चलो अब सारे तुम ही बताओगे, खड़े हो जाओ, बताओ। प्रोटीनेशियस पहला कौन सा है? प्रोटीनेशियस का मतलब जो प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो किसका बना हुआ होता है? हाँ दूसरा क्या बोला तुमने?
स्टेरॉइडल वो किसका बना होगा? फैट का। तीसरा बायोजेनिक एमाइंस। बायोजेनिक एमाइंस किसका बना हुआ होगा? हाँ, अमीनो एसिड्स का बना हुआ होगा। एग्जांपल्स क्या थे बायोजेनिक एमाइंस के? सिर्फ चलो थोड़ी देर में पूछेंगे ये वाली हार्मोन के एग्जांपल्स वाली चीज। अब बढ़ जाते हैं जरा आगे। क्या क्या पढ़ा था हमने कल एंडोक्राइन ग्लैंड्स से? हाइपोथैलेमस। भाई हेड से शुरू हो रहा है। क्या था सबसे पहले? हाइपोथैलेमस। तो बस हाइपोथैलेमस ही हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है पहले, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, तीनों किसमें है? हमारे हेड में। ठीक है, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर है। क्लियर है बात इतनी? नेक में कौन कौन सा है? थायराइड और पैराथायराइड। कैसा होता है ये शेप में? बटरफ्लाई शेप में। फिर थाइमस कहाँ होगा? हाँ, चेस्ट एरिया में होगा। ठीक है, फिर पेनक्रियाज होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड होगा। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होगा? किडनी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? एक होंगे, दो होंगे? जब दो किडनी है तो दो होंगे। फिर लास्ट आता है गोनैड्स। मेल्स में क्या होगा? टेस्टिस, और फीमेल्स में। तो अब हमें इन सभी ग्लैंड्स को वन बाय वन पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या देखा था कि और भी तो ग्लैंड्स हैं, जैसे कि लीवर और पूरा आपका ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आप क्या समझते हो? जी, मुंह से शुरू होकर, माउथ से शुरू होकर, जहां से खाना खा रहे हैं आप, खाना कहाँ कहाँ पहुंच रहा है वो सारा इस ट्रैक्ट में आ जाएगा, और कहाँ तक जाकर क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है, पाचन क्रिया हो रही है। क्लियर है? गैस्ट्री समझ आ रहा है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट समझ में आ गया बॉयज? जहां से आप खाना खा रहे हैं, जहां जहां खाना जा रहा है, ठीक है, और फिर खाना क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। इंटेस्टाइन तक ही तो होता है डाइजेस्ट खाना, वो सारा किस में आ जाएगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो ये चीज लीवर हो गया आपका, और हाँ, और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं आती हैं, लेकिन ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं? हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। किसको करते हैं प्रोड्यूस? हॉर्मोन्स को। हिंदी में हार्मोन होता है, इंग्लिश में हार्मोन होता है, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, हाँ, हार्मोन ही कह रहे हैं बॉयज तो बस। तो पहले देखते हैं हम हाइपोथैलेमस। क्या देखते हैं हम पहले? हाइपोथैलेमस। कोई और चीज तो नहीं छुटी? हो गया रिवाइज सब कुछ? एग्जाम्पल्स बचते हैं, वो मैं जरा बीच में पूछूंगी। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगी रिवाइज के लिए, इसलिए जिसने नहीं पढ़े हैं ना बीच बीच में, उसको पढ़ते रहना इंस्टेड ऑफ बातें करने के अलावा। चलो अब पढ़ते हैं आगे। भाई कोई भी इंडिकेशन आता है कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। सबसे पहले एक डायग्राम बना दूं मैं इसका? यस मैम। बना दूं एक डायग्राम? हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अब कहोगे मैम ये वाला तो वर्ड एनसीईआरटी में है ही नहीं। है। मैम ये पोर्टल हाँ, ये पोर्टल सिस्टम जो है, ये वाला वर्ड दिया हुआ है किसके उसमें? कंटेंट में, हाइपोथैलेमस के। पढ़ के देख लीजिए चाहे। ठीक है, तो ये पोर्टल सिस्टम है क्या? ये कनेक्शन है। क्या है ये पोर्टल सिस्टम? ये पोर्टल सिस्टम, देखो भाई मजाक मत करो अब। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है।
ये क्या है भाई? कनेक्शन है ये। क्या है? कनेक्शन। देखो, हमारा ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है, बताना जरा थोड़ा सा। ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है? ब्लड के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले तो हार्ट। ऑर्गन की बात करेंगे ओनली। ब्लड की जब बात आएगी, हार्ट, लंग्स और लीवर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गलत बोला है कुछ? क्यों आ रही है हंसी प्रिंस? तो पढ़ लो बस, कॉपी कहाँ है तुम्हारी सबकी? यही बैठे हुए हो, खोल के बैठ जाओ कॉपी पेन। हाँ तो ये बंद क्यों हो रही है? और कोई भी जो बोलेगा उसको मैं अलग अलग बिठा दूंगी, या गर्ल्स के पास बिठा दूंगी। उन्हें खुशी हुई। देखो भाई, अब लंग्स से कहाँ जा रहा है ब्लड? हार्ट में जा रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है हार्ट में? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? दोनों। डीऑक्सीजनेटेड जाता है लंग से हार्ट में ऑक्सीजन। तो बेसिकली यहाँ पर हम डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड छोड़ देते हैं, वो तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। वो वाली चीज एक था ना डबल सर्कुलेशन में डायग्राम वहां पर, तो उसमें ये दी हुई है चीजें, लंग्स और हार्ट वाली दी हुई है ना। किसी को अगर कंफ्यूजन हो दोबारा पढ़ लेना वो टॉपिक जाके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड से दिया हुआ होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू से दिया हुआ होगा। डबल सर्कुलेशन का डायग्राम देख लेना जो है जाकर। कंफ्यूजन हो गई ना? नहीं मैम, मैं तो पूरा बॉडी से कह रही थी, हार्ट से। अच्छा, चलो हार्ट से किस में जाएगा? फिर ऐसे ही लीवर से, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं ना? यस मैम। या कुछ और पढ़ रहे हैं? तो हाइपोथैलेमस को कंसिडर करते हैं। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखो, अब हाइपोथैलेमस से कहाँ जाएगा? डायरेक्ट जाता है। वेरी गुड, यही क्वेश्चन है बस। हाइपोथैलेमस से हार्ट में कभी भी डायरेक्ट ब्लड नहीं जाएगा। कभी भी डायरेक्ट ब्लड नहीं जाएगा। अब कहो आपकी हाइपोथैलेमस और हार्ट का मतलब रिलेशन क्या है यहाँ पर? भाई हार्मोन सिक्रीट कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। लेकिन ये डायरेक्ट तो नहीं करता, ये तो वीआईपी है। इसने तो अपने लिए क्या रख रखा है? एक असिस्टेंट रख रखा है, जो कि कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पीजी बोलेंगे हम इसको बार बार, ठीक है? क्या बोलेंगे? पीजी। ठीक है? बस अभी के लिए ये बोल लेते हैं क्योंकि अभी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक साथ चलती है ना चीजें, तो इसलिए कह रही हूँ। बाकी पीनियल ग्लैंड भी पीजी ही है, उसको भी छोड़ दो। इसको पूरा बोल लेंगे पीजी। पीजी नहीं बोलेंगे, इसको पीजी वन बोल देंगे, उसको पीजी टू बोल दो। ऐसे भी हो सकता है बस, क्योंकि पहले ही पिट्यूटरी आता है बाद में पीनियल आता है। बाकी पूरा पूरा भी बोल सकते हो। तो हाइपोथैलेमस ने क्या रखा हुआ है? असिस्टेंट रखा हुआ है अपना, साइलेंस। ये असिस्टेंट क्या करेगा? पहले अपने अंदर लेगा, फिर पहुंचाएगा किसमें? हार्ट। जैसे एक और एग्जांपल दे दूं या ना दूं? देखो दे दो। जैसे आप में से कुछ लोग साथ आते होंगे, कुछ बच्चे दोस्त आते हो ना साथ, तो कोई ना कोई बॉयज में से भी आता होगा, गर्ल्स में से भी आता होगा, तो कोई ना किसी को पिक करता है ना। मैं करती हूँ सुषमालो। चलो जोया क्या करती है? सुषमालो को पिक करती है। ठीक है, आप तो बड़े बदतमीज हो, बस छोड़ो। मैं नहीं बता रही। नहीं, मजाक अच्छी लगती मैम। सर ने कहा था तेरी बदमाश। ठीक है, खड़ा कर। अब मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, अगर उस डायग्राम पर कोई भी हंसा तो वो क्लास से बाहर जाएगा।
क्योंकि आप मजाक के मूड में बैठे हुए हो ना, तो 100% आप हंसोगे ही हंसोगे उस पर। हंस के दिखाए अब कोई ना बनाऊं अच्छा सा तो क्या कर लोगे? तो बस ये आपका इतना पोर्शन क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इतना पोर्शन है आपका हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस को ही क्या बोलते हैं हम? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। बुक में आपको दिया हुआ है, थोड़ा टेढ़ा सा करके दिया हुआ है ये, मतलब थोड़ा टिल्ट वे में दिया हुआ है डायग्राम। ठीक है जी, आप पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, पढ़ ले। अब भाई बुक वाला और खुद से बनाने में तो फर्क आएगा ही, थोड़ा बहुत लेबलिंग ठीक होनी चाहिए। अभी हमने हाइपोथैलेमस तो पढ़ लिया, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखो। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये, इसलिए इसको सब लिखने की वो कर लीजिए, मेहनत मशक्कत है। पहला पार्ट कौन सा होगा? इसको क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम में? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है इतनी बात? थोड़ा अभी हम इसको भूल जाते हैं, डायग्राम। दूसरी चीज क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या है दूसरी चीज? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इतना इतना ठीक है। अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसके भी आगे दो पार्ट हैं। कौन कौन से? पार्ट्स के नाम से हैं। पहले तो पार्ट्स डाल दो यहाँ पर। क्या डाल दो पहले? पार्ट्स डाल दो, ये बॉयज। पार्ट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टेलिस। क्या हो जाएगा? पार्ट्स डिस्टेलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया। वेरी गुड। और इसका नाम, इसके कोई भी पार्ट नहीं होंगे, ये अकेला ही होगा। ठीक है, ये अकेला है बेचारा। ठीक है, ये इसके पास दोस्त है, इसके पास दोस्त नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पार्स ही होगा। ये डिप्रेशन में चला जाएगा, नर्वस हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है पार्स नर्वोसा। क्या है इसका नाम? बढ़िया था, याद हो गया। जब आप कंटेंट पढ़ोगे उसमें, थ्योरी में, तो थोड़ी चीजें, कुछ लाइंस क्या हो गई हैं? सिंप्लीफाई हो गई हैं इस फ्लो चार्ट से। इतना क्लियर है? अब ये जो मैंने दो सेक्शंस बनाए हैं, इनमें से ये वाला सेक्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्लियर है बात? इस फ्लो चार्ट को बना लो पहले। इस फ्लो चार्ट को बना लो फटाफट से सब, कोई भी मुझे खाली बैठा हुआ नजर ना आए। कृष्णा तो बना हुआ है मेरा, गाना मुझे दूर से है नहीं, मेरे पास घर में गिरेगा। बस बस। अरे पार्स है वो, पार्स, पारस नहीं है। पारस नाम के लड़के को भूल जाओ, अभी पार्स याद रखो। वो भी अब पारस होगा, उसे पार्स बोलना।
तो बस पार्ट्स का मतलब होता क्या है? पता नहीं ना, मैं बता दूं, क्लोज फ्रेंड होता है। देखो यहाँ पे मैंने दो फ्रेंड्स की बात की थी, तो दे बोथ आर क्लोज फ्रेंड्स, लाइक यू एंड यू। और भी बहुत होंगे। और ये है नहीं कोई इसके पास क्लोज फ्रेंड, इसीलिए इसका क्लोज फ्रेंड ना होने की वजह से ये नर्वस आ गया है। ठीक है। पार्ट्स का मतलब होता है साइंस में या इंग्लिश में क्या? क्लोज फ्रेंड। हो गया इतना? कितना बोलते हो आप सब? लिख लो आराम से। कृषा क्या हो गया, बड़ी साइलेंट बैठी हो तुम आज? दोस्त का है तुम्हारी वर्षा? आ नहीं रही है वो? प्लांट फिजियो में ही आएगी वो तो बस। प्लांट फिजियो ही पढ़नी है उसको गोया की तरह। आ जाएगी, मैं पढ़ाऊंगी तो आ जाएगी। थोड़ा सा ना वो 11th में, पूरी 11th में वो थोड़ा सा हार्ड सी यूनिट लगती है सबको। वो याद नहीं रहती है, सबसे बड़ी बात ये है। बस किसी को बॉटनी आसान लगती है, किसी को जूलॉजी हार्ड लगती है। एक ही बात बोल दी मैंने, किसी को बॉटनी आसान लगती है, किसी को जूलॉजी आसान लगती है। देखो थोड़ा सा एक सॉफ्ट वाली चीज होती है बॉटनी की तरफ या जूलॉजी, ज्यादातर बच्चों की जूलॉजी की तरफ होती है। लाइक में बॉटनी से तुम दूर ही भागते हैं। हाँ वो अपने बारे में जानने को मिलता है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट आता है। ये है बस बात। हो गया होगा आपको? तो मैं रवि कर देती हूँ। देखो भाई अब मेरे टाइम पे जाती है मेरे सैयद दुश्मन। दाए बुक दो, जा करके आओ। इंग्लिश वाली है। देखो ये वाला डायग्राम था वो, और ये कलरफुल चीज से ही बनेगा, तभी आएगा समझ में। चलो देख लेते हैं, आ ही जाएगी। नहीं आएगी तो बोर्ड पे समझा देंगे, कलर वाला फिर दोबारा बता देंगे, है ना? कर दीजिए, या 5 मिनट देखें मेरे को। अच्छा ओके। चलो भाई अब ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बॉनी, सॉरी हाइपोथैलेमस करना था। हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस ये चीज मैं बतानी भूल गई हूँ, ठीक है, वैसे लास्ट में बता देती मैं कि हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली इसका लोकेशन कहाँ है। हर ग्लैंड का आपका लोकेशन पता होना चाहिए कि वो कहाँ लोकेट करता है। अब ध्यान से सुनेंगे, देखो भाई कहाँ पर करता है, बिल्कुल बेसल पार्ट पर करता है,
फोर ब्रेन के पार्ट्स पढ़े होंगे आपने, उसमें फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है डायएन्सेफेलॉन। क्या होता है? डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन का बेस वाला यानी कि बिल्कुल नीचे वाला पार्ट पर हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर ये रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शंस के बहुत सारे चीजों को, यानी कि बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये क्या करता है, यहाँ पर रेगुलेट करता है। इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा एक अच्छी सी लाइन बनाकर लिख दिया इंग्लिश की, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। क्या लिख दिया? वाइड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो समझते हैं ना कि एक लाइट बहुत सारी लाइट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पर वही है, मैनी वाली चीज है, बहुत सारी वाली चीज है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। वही बनानी थी मेरे को, कलर उससे ना अलग कलर से लेकर वही चीज बनानी थी। क्या कि इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? न्यूक्लियाई। अब ये वाला न्यूक्लियाई जो सेल वाला न्यूक्लियस होता है ना, उससे रिलेट आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये पूरे सेल्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या फिर न्यूक्लियाई। क्या बोल रहे हैं हम इनको? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या फिर न्यूक्लियाई। अब इसके आगे लिखा हुआ है विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ये क्या करेंगे? न्यूक्लियाई हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक तो आपने जितना भी न्यूक्लियस पढ़ा है वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, कर रहे थे नहीं ना? अब आगे देखो, ये हॉर्मोन्स रेगुलेट करेंगे किसको? पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिंथेसाइज को भी और प्रोडक्शन को भी, दोनों चीजों को करेंगे। क्या है दोनों चीजें? पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स हैं उनको बनाने का भी क्या करेगा? यही काम करेगा, मतलब रेगुलेट करने का काम। और सिक्रीशन, सिक्रीशन या प्रोडक्शन एक ही बात है, वो भी कौन करेगा? हाइपोथैलेमस ही करेगा। तो एक तरीके से हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी का क्या हो गया? मास्टर ग्लैंड तो क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। हर चीज पिट्यूटरी से ही शुरू होगी, लेकिन पिट्यूटरी कहाँ से शुरू हो रहा है? हाइपोथैलेमस से हो रहा है। वो किससे हो रहा है शुरू? हाइपोथैलेमस से। तो मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। इतनी बात क्लियर है? किसी भी चीज को एक्टिव होने के लिए पहले हाइपोथैलेमस से क्या मिलेगी? इंडिकेशन मिलेगा, यानी कि मैसेज मिलेगा। सपोज करो कोई भी एक वो बता दो मुझे हार्मोन, जीएनआरएच ले लेते हैं, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन रिलीज, सॉरी, हाँ, रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या कर रहा है? पिट्यूटरी से निकल रहा है या फिर हाइपोथैलेमस से निकल रहा है? खुद अपने माइंड से बताएंगे। हाइपोथैलेमस से निकलेगा। जिस भी हार्मोन में आर आ गया ना, हार्मोन से पहले इनके रिलीजिंग हार्मोन आ गया, वो ये एक थोड़ा सा क्या है, हिंट है आपके लिए, क्योंकि कुछ फ्लो चार्ट्स बनने में आ सकते हैं, उनमें से गायब कर देंगे वो चीजें कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको फिल करना है कि कौन कौन सा हॉर्मोन्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी हार्मोन में आर आ गया आपको लिखा हुआ, आर मीन्स रिलीजिंग, तो हर कोई चीज रिलीज कहाँ से हो रही है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस से। कहाँ पर जा रही है? पिट्यूटरी में। तो वो जो जितने भी एस वाले होंगे ना, स्टिमुलेटिंग वाले, वो पिट्यूटरी के बाद निकलेंगे, यानी कि पिट्यूटरी से निकलेंगे वो। आगे बात समझ में? अब जीएनआरएच तो जीएनआरएच ही है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? अभी बताइए मैंने, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इससे कौन से हार्मोन्स क्या होंगे? पिट्यूटरी से सिक्रीट होंगे, गोनेडोट्रोफिन्स। सिर्फ और सिर्फ क्या है इनका नाम? गोनेडोट्रोफिन्स। और गोनेडोट्रोफिन्स हमेशा दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच और एलएच। फ्लो चार्ट बनाओ, लिखो। हाइपोथैलेमस, एरो डालो। हाइपोथैलेमस, एरो डालो। एरो के साइड में लिख दो जीएनआरएच। सारी कैपिटल्स होंगे जीएनआरएच में, एन स्मॉल होगा बस। लिखो इसको, जिसका लिखा हुआ है वो मत लिखो। जीएनआरएच, फिर एरो डालो। एरो तो डला हुआ है ना, एरो के नीचे लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या लिखेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके नीचे क्या लिखोगे? गोनेडोट्रोफिन। क्या लिखोगे? और ब्रैकेट में लिख दो एलएच एंड एफएसएच। क्लियर है बात? ऐसा मैं और हॉर्मोन्स के बारे में भी अभी आपको फ्लो चार्ट बनवा दूंगी। क्लियर है जी बात?
थायराइड का बनाओ अब ऐसा ही सेम दोबारा से, हाइपोथैलेमस, एरो डालो, पिट्यूटरी ग्लैंड, इतना करो। फिर एरो के साइड में लिखो थायराइड से रिलेटेड क्या होगा, टीआरएच, टीआरएच होगा। टीआरएच किसमें हो जाएगा फिर, टीएसएच में, किसमें हो जाएगा, टीएसएच में। तो हाइपोथैलेमस और वो पिट्यूटरी का जो एरो है ना, एरो के साइड में आपको क्या लिखना है, टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे क्या हो जाएगा फिर, एरो डालकर टीएसएच क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे ना बात समझ में, अभी आर और एस वाली जो मैंने बात बताई है, दो फ्लो चार्ट हो गए आपके, आगे पढ़ेंगे अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस को इन्होंने क्या बताया हुआ है कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये मैं डायग्राम के बाद आपको यहाँ पर बनवा दूंगी, लेकिन यहाँ पर बता रही हूँ। एक तो है आपका रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है आपका इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो चीज रिलीज हो रही है, यानी कि सिक्रेट होके प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज रिलीज होना किसी चीज का। जब कोई चीज बनी हुई होगी तभी तो रिलीज होगी, या कुछ भी हैवी हो चीज हो जाएगी हवा में, वो कुछ भी नहीं ना, नहीं तो ना। हवा भी क्या है, हवा भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो गैसेस कुछ ना कुछ तो है ही ना। तो कोई भी चीज जो बनी हुई होगी वही तो रिलीज होगी। तो रिलीजिंग हार्मोन कौन से होंगे, जिसमें सिक्रीशंस रिलीज होंगे। सिक्रीशंस में क्या है, हॉर्मोन्स, क्या है, हॉर्मोन्स। अब दूसरा क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है। अब हमारी हाइट सबकी एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही तो बढ़ती है, ऐसा तो नहीं है कि बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, नहीं ना। या किसी को डाउट है इसमें, वाइज डाउट है किसी को, नहीं ना। ये तो पता है ना, जैसे ग्रोथ हमारी जो होती है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन ही रिलेट होगा उससे, हाइट से। हमारी हाइट एक स्पेसिफिक लिमिट तक बढ़ती है, फिर हमारी एज तो बढ़ती रहती है लेकिन हमारी हाइट नहीं बढ़ती। तो ऐसे ही हॉर्मोन्स अगर क्या ना हो, कंट्रोल ना हो, तो वो क्या करेंगे, जितनी हमारी लाइफ स्पैन है ना, वो क्या होते रहेंगे, रिलीज ही होते रहेंगे, रिलीज ही होते रहेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए क्या चाहिए, इनहिबिट करने के लिए क्या चाहिए, इनहिबिटिंग हार्मोन चाहिए। क्या चाहिए, पढ़ो अब यहाँ पर, रिलीजिंग हार्मोन लिखा हुआ है ब्रैकेट में, विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ये सिक्रीट वाला वर्ड ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैंने सिक्रीशन के बारे में इतनी चीज बताई है, या फिर इसके रिलीजिंग के बारे में। क्लियर है बात। एंड द इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स में क्या है, विच इनहिबिट सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी। अब देखो सिक्रीशन क्या हुआ है, हार्मोन, कौन से हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। कभी भी हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन में पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन जितना भी हुआ है, यानी कि बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि हार्मोन जो सिक्रीट हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे, और जो रिलीज होते चले जा रहे थे उनको इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, यानी कि रोक देगा। क्लियर है बात। अब देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था जीएनआरएच वाला, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी कि हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जीएनआरएच। ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, ताकि वो क्या बना सके, गोनाडोट्रोफिन बना सके। फ्लो चार्ट इसी चीज का तो बनवाया है मैंने, आगे ना बात समझ में। ये जो फॉर एग्जाम्पल की ये 3 लाइनें मैंने पढ़ी हैं, 2.5 लाइन, यही तो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया है आपको भी, आगे बात समझ में। अब देखो दूसरे, यानी कि दूसरी तरफ क्या है, ऑन द अदर हैंड दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है सोमैटोस्टेटिन का, किसका, सोमैटोस्टेटिन का। सोमैटोस्टेटिन क्या है, हम्म, जो ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सोमैटोस्टेटिन रिलीजिंग हार्मोन है या इनहिबिटिंग हार्मोन है, बताएगा कोई। हाँ स्टेटिन लिखा हुआ है, स्टेटिन किससे रिलेट कर दो, स्टैटिक से रिलेट कर दो। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो रेस्ट कंडीशन पर है, स्टेशनरी भी बोलते हैं उसको। और सोमैटो का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ वो ऑटोसोमल वाले, वो सोमैटिक सेल्स जो होंगे ना बॉडी के, जो सोमैटिक सेल्स होंगे उन पे वर्क करेगा, सिर्फ ये इस पे वर्क करेगा,
सोमैटिक सेल्स पर। सोमैटिक सेल्स तो पता है ना आपको, जो रिप्रोडक्शन वाली उससे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, जो बॉयज और गर्ल्स में सेम होते हैं, लाइक लंग्स, हार्ट वगैरह, ये सब कुछ, वो सब किस में आ जाएंगे? सोमैटिक सेल्स में। तो सोमैटोस्टेटिन क्या कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन को एक्स्ट्रा रिलीज होने से रोक रहा है। सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, यानी कि सोमैटोस्टेटिन कहाँ से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से। इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। आगे बात समझ में? खुद बनाओ इसका फ्लो चार्ट जैसे मैंने अभी बनवाया था। हाइपोथैलेमस डालो, एरो डाल के पिट्यूटरी डालो, और फिर इन दोनों के बीच में क्या चीज डालनी है आपको, और पिट्यूटरी ग्लैंड का एरो डालकर क्या चीज डालनी है, खुद बनाओ। भाई इसका आपको वो नहीं आएगा लिखा हुआ स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट के टाइप में ही ये क्या करेंगे आपको बनाओ ऐसे ही से बना रखा है। गौरव कहाँ से पढ़ रखा है? तो मैं ये तो बोल रही हूँ, कहाँ से पढ़ा है? यूट्यूब से तो कहाँ से पढ़ा है? बना रखी है। चलो भाई सब बनाएंगे। तो सारे का क्या हो गया? खाया तो जो क्या ये तो जाओ भाई सर को कह गया हो कर देंगे। पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो? जाओ ये खुद कर दो ये। कब तक करेंगे लाइट की भी? अरे कितना बोलते हो आप सब? रोहित आज आ गया, आज ही बोले जा रहा है बस। देखो भाई, एक आर्टरी है, ये क्या है? चुप हो जाओ अब सब। ये क्या है? एक आर्टरी है, इसका एक नाम है, क्या है? हाइपोफिजियल। क्या नाम है इसका? वो लिखा था ना मैंने हेडिंग में, इसका दूसरा वाला नाम हाइपोफिजियल। क्या है ये आर्टरी क्या लेकर आ रही है? सी बात है, ब्लड लेकर आ रही होगी। तो ये सब क्या है? ये जो मैंने इतना पोर्शन बनाया है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। क्या है ये? इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? ये एंटीरियर वाला है तो ये एपीजी हो गया, ये पीपीजी हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ ये क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। याद करो, आपने कहीं पर प्लेक्सस पढ़ा होगा। यस सर। क्या पढ़ा है? प्लेक्सस पढ़ा है। क्या स्पेलिंग होती है? प्लेक्सस पढ़ा होगा। तो एक तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ये है,
एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ये है, 2 ही प्रेजेंट होंगी इतने पोर्शन में, ठीक है। तो पहले वाले को क्या बोलेंगे हम इसको, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी प्लेक्सस, क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्लेक्सस। ये बाहर मत ध्यान दो, इधर दे लो ध्यान। सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्लेक्सस। 2 डिग्री लिख दूं मैं ऐसे, 1 डिग्री वही होता है। क्लियर है बात। अब यहाँ से कहीं से ऑक्सीजन आ रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा होगा, तो एक तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही प्रेजेंट है कि नहीं है प्रेजेंट। अब यहाँ पर जब ये चीजें प्रेजेंट हैं और किसकी बात हो रही है, हाइपोथैलेमस की, तो हॉर्मोन्स पे क्या हो रहे होंगे, सिक्रीट हो रहे होंगे हॉर्मोन्स भी यहाँ पर। तो हम ऐसे हॉर्मोन्स लिख देते हैं। अभी जब आ जाएगी ना लाइट तो मैं कलर में भी बनाकर दिखा दूंगी। तो ये हॉर्मोन्स ब्लड क्या लेकर जा रहा है, यहाँ पर लेकर जा रहा है, आ गया यहाँ पर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी होंगे, क्या भी होंगे, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। बना दो उनको यहाँ पे। ये क्या है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है। ये मैंने कितने बनाए, ये भी मैंने 2 ही बनाए हैं। तो ये एक पूरा और ये दूसरा पूरा। तो पहले वाला क्या करे, क्या नाम है पहले वाले का, जाहिर सी बात है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स यानी कि न्यूक्लियाई होगा, लेकिन इसका नाम है पीवीएन। क्या है इसका नाम, पीवीएन। क्या है इसका नाम, पीवीएन। क्लियर है बात। पीवीएन को क्या बोलेंगे, पीवीएन को क्या बोलेंगे, पी से क्या था, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है ये तो, पैरा पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा ये, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा ये, जो ऑक्सीटोसिन। कौन सा करेगा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा करेगा, क्लियर है इतना। अब ये क्या है, दूसरा है, दूसरा है ये, इसको बोलेंगे SON, सुप्रा ऑप्टिक नर्व या फिर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इसको, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। भाई इनको बना लो, इनको साथ साथ बना लो। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, वेरी गुड, वेसोप्रेसिन, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, ADH। तो दोनों लिख लीजिए यहाँ पर, वेसोप्रेसिन भी इसी को बोलते हैं और ADH। ADH की फुल फॉर्म कल बताई थी, हु विल टेल, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द किडनी। ठीक है, हो गया। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, एक्स्ट्रा और कांटेक्ट करवाने के लिए होता है। पार्चुरेशन के टाइम पर एक ही मेन है इसका फंक्शन कि पार्चुरेशन के टाइम पर यानी कि जब डिलीवरी के टाइम पर क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है यूट्रस में। ठीक है, अगर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, या फिर पार्चुरेशन या डिलीवरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये तो फीमेल्स के अंदर हो गया, बहुत सुनने वाली बात है, सुन लो। अब ये तो फीमेल्स में हो गया, मेल्स में क्या काम करेगा ऑक्सीटोसिन, हम तो पूरे ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स का थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। दैट मींस दोनों में होगा, किस में होगा, दोनों में होगा। जैसे कि हाँ नहीं, सुनो एक मिनट, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके हार्मोन्स हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, है कि नहीं।
लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है, गर्ल्स में भी प्रेजेंट होता है वो। और फीमेल्स वाले हॉर्मोन्स जो है वो बॉयज में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल्स में मेल वाला हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, फीमेल्स में फीमेल्स वाले हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। आपके स्कूल में या फिर आपकी क्लास में या फिर किसी और क्लास में आपने किसी लड़के को ऐसा देखा होगा जो लड़कियों की तरह बिहेव करता होगा थोड़ा बहुत, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। और जो लोग उसका बच्चे का मजाक उड़ाते हैं वो भी बेवकूफ है, वो अपने उससे थोड़ा ही ना कर रहे हैं, वो खुद ब खुद है। क्यों? क्योंकि उनके हार्मोन का लेवल अप डाउन हो गया है। मेल वाले का ज्यादा होना था लेकिन वो थोड़ा सप्रेस हो गया है, फीमेल थोड़ा बढ़ गया है, इस वजह से ये वाले कैरेक्टर्स उसमें आ रहे हैं। अब आपने देखा होगा फीमेल्स की बात करते हैं, हंस लो अच्छी तरह, ठीक है, हंस लो। फीमेल में मतलब कुछ लड़कियां क्या करती हैं, लड़कों की तरह बिहेव करती हैं, करती है ना, इच्छा से कर लेते हैं बट मैम, हाँ जैसे हेयर वगैरह ना, हाँ हाँ वही बात है। फीमेल्स में दो तरीके होते हैं, एक तो वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, बॉयज में इच्छा के अनुसार नहीं करता कोई भी, ठीक है। वो तो उनमें खुद ही प्रॉब्लम होती है वो, और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ठीक हो जाती है वो, ठीक है। लड़कियों में दो तरीके होते हैं, एक तो वो लड़कों की तरह कूल बनना चाहती हैं या फिर लड़कों से मतलब लड़कों की तरह रहना उनको ज्यादा कंफर्ट देता है ना, इसलिए वो लड़कियां ऐसे रहती हैं, चुप हो जाओ। और कुछ लड़कियां खुद ब खुद मतलब उनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो जैसे कि उन सब में ही प्यूबर्टी के बाद क्या आते हैं, फेशियल हेयर्स आते हैं, बियर्ड और मुस्टैचे की फॉर्म में, दाढ़ी और मूछों की फॉर्म में आते हैं कि नहीं, गर्ल्स के भी आते हैं लेकिन मोस्टली गर्ल्स के कम आते हैं, लेकिन किसी किसी लड़की के ज्यादा होते हैं। अभी पिछले सेशन की टॉपर थी, 10th की थी 12th की थी वो लड़की, 10th की, उसके बहुत ज्यादा थे ना, सबने देखा हुआ है उसको, ठीक है, उसके बहुत ज्यादा थे, उसको बहुत ज्यादा क्या किया गया था, ट्रोल किया गया था ना, तो उसमें थोड़ा सा हार्मोन का ही प्रॉब्लम थी ये वाली चीज। हाँ, तो ऐसा नहीं है। और लड़कों में किसी किसी की बियर्ड वगैरह क्या आती है, लेट आती है ना, तो वो ही हार्मोन का ही खेल है सारा, सारा हार्मोन का खेल है। अब एक दूसरे को पॉइंट करते रहना, अगर किसी की बियर्ड वगैरह लेट आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बेचारे में प्रॉब्लम है, कुछ बहुत संगीन प्रॉब्लम है। कुछ में जेनेटिक्स भी होती है कि किसी किसी में कम आती है। खैर ये वाली बात हो गई ये वाली बात। कौन सी बात हुई है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन ये तीनों हार्मोन किस में होते हैं, या एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन किस में होते हैं, सभी में होते हैं, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। ऐसे कि ऑक्सीटोसिन का काम मेन क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होना, हाँ कॉन्ट्रैक्शन का काम है, तो फीमेल्स में होना चाहिए था इसको, लेकिन दोनों में होता है। अब फीमेल्स का तो फंक्शन आपको पता चल गया, बॉयज का लिख लो। अगर डाइट में क्या कर लिया जाए, बॉयज में जैसे कोई कोई पर्टिकुलर कोई भी चीज खाता है बहुत ज्यादा, अगर आप सोयाबीन खाएंगे ज्यादा तो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाएगा बॉयज में भी, यानी कि जेंट्स में भी। मेल्स में क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। किसी किसी का आपने जेंट्स में थोड़ा जो मेच्योर लेवल पर होते हैं उनका देखा होगा, या फिर आपके ही रिलेटिव्स वगैरह में होंगे, किसी किसी का चेस्ट बहुत हैवी होता है जेंट्स में, होता है ना। जिम वालों की बात नहीं कर रहे हम, जिम वालों की बात नहीं कर रहे हम, वो तो साइज बढ़ा ही रहे हैं मसल्स का, वो तो मसल्स का साइज बढ़ा ही रहे हैं, तो उसमें कुछ जेंट्स में जो एनलार्जमेंट हो जाता है चेस्ट का, वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। लिख लो इस चीज को, कहीं पे लिख लो इस चीज, दिमाग में लिख ली गई, आगे बढ़ जाए आगे। हाँ दिमाग तो बहुत तेज चलता है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर भी है, ये देखो इधर भी है, इधर लिखो इसका नाम, ये स्टॉक है। जिसने छोटा डायग्राम बनाया हुआ है ना वो बड़ा डायग्राम में बनाकर करेंगे, वरना वो हो जाएगा मैसअप। इसका एक और नाम होता है इनफंडिब्यूलम। क्या होता है इसका एक और नाम, अगर आपको ये आ गया ना तो आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे।
क्योंकि ये चीज अगर आपने समझ ली ना, हाइपोथैलेमस भी कवर अप हो रहा है और थोड़ा बहुत पिट्यूटरी भी कवर अप हो रहा है। हो गया इतना। इसे क्या बोलेंगे, स्टॉक, और इसे क्या दूसरा नाम क्या है, फंडिब्यूलम। ये क्या है नीचे, हेरिंग बॉडीज हैं, क्या है, हेरिंग बॉडीज। क्या है ये, हेरिंग बॉडीज। दोबारा समझेंगे, देखो अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे। हॉर्मोन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये चीज यहाँ से दूसरे वाले प्लेक्सस में आ रही है। प्लेक्सस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। व्हाट इज कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में आती हैं जो, ठीक है, उसमें रक्त नलिकाओं में आती हैं, जो नलिकाएं तो होती हैं हिंदी में। अब देखो यहाँ पर ये हॉर्मोन्स आ रहे हैं, यहाँ पर किससे आ रहे हैं, प्राइमरी प्लेक्सस से, सेकेंडरी प्लेक्सस से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्स भी तो प्रेजेंट होंगे, या ये पोर्शन खाली होगा, नहीं ना, पोर्शन खाली होगा ये, कुछ सेल्स होंगे ना यहाँ प्रेजेंट, उनका नाम है पिट्यूटरी साइट्स। पिट्यूटरी साइट्स किसमें है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में है ना, ये किसमें है, पिट्यूटरी ग्लैंड में है, तो ये क्या हो जाएंगे, पिट्यूटरी साइट्स हो जाएंगे। पिटे हुए सेल्स याद रख लेना, साइट्स कहीं पर भी होता है उसका मतलब सेल, और पिट्यूटरी वाले पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स, पिटे हुए सेल से याद रख लेना पिट्यूटरी साइट्स। हाँ, ये पिटने की बात हो गई, कितना इंटरेस्ट आया। पिट्यूटरी साइट्स, हर एक चीज याद हो गई, कहाँ पर क्या चीज है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, देखो इनका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये क्या है, आपके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। पहले वाले का नाम है पीवीएन, यानी कि पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। दूसरे वाले का नाम है एसओएन, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जो क्या करता है, एडीएच और या फिर वेसोप्रेसिन को रिलीज करता है। और लास्ट में ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड हेरिंग बॉडीज। हेरिंग बॉडीज कहीं नहीं लिखा हुआ है डायग्राम में, बुक में, आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर जितने मैंने चीजें बनाई है ना, इतनी प्रेजेंट होती हैं, कभी इसमें और भी चीजें बना दो, नहीं, दो दो चीजें प्रेजेंट होंगी। ये वाला पोर्शन क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका नाम एडिनोहाइपोफाइसिस, इसका नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में भी क्या होगा, दो होंगे, कौन कौन से, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। और ये क्या है, पार्स नर्वोसा। ये गैप भी मैंने बहुत ज्यादा बना दिया, इतना गैप नहीं होता है, इतना गैप नहीं होता है, क्लियर है, अच्छे से आ गया समझ में। कुछ बचा है यहाँ पर, बचा है कुछ, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस, क्या होता है, कर लीजिए, अभी ये लिख लीजिए। छुट्टी क्यों करते हैं अभी, हाँ अभी तो बहुत टाइम है, आधा घंटा है मतलब, वो लाइट चली गई ना, गर्मी लग रही है, इस वजह से आपको लग रहा है तब। तो लेट हुई ना आपकी क्लास फिजिक्स की ऑफ। हाँ आज तो फ्राइडे है, सारे आए हुए आज तो।
जहां पर हमने थ्योरी छोड़ी थी बुक में वहां पर आ जाइए अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो बातें कर लो। कोई और सी रह गई होंगी बातें वो भी कर लो। हाँ शाम को कर लेना अभी पढ़ लो। अभी तो साथ ही रहते हैं आप कुछ लोग जाते हुए तो साथ ही रहते हैं बाहर जाकर कर लेना बात। चुप बस। जहां पर हमने अभी थ्योरी एंड करी थी वहां पर देखो दोबारा से। These hormones originating in the hypothalamic न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वहां पर हॉर्मोन्स क्या हो रहे हैं इनिशिएट हो रहे हैं ना ओरिजिनेट हो रहे हैं पास थ्रू एक्सॉन्स एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स यहाँ से जाकर इनमें गए फिर यहाँ से क्या हो गए रिलीज हो गए। ठीक है ये हॉर्मोन्स रीच कर जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कहाँ पर पहुंच जाते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। आ गया समझ में पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम या पोर्टल सिस्टम। तो इस पूरे को ही हम हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल क्या बोलते हैं पोर्टल सिस्टम बोलते हैं जो हेडिंग मैंने इधर लिख दी थी। ठीक है इधर भी डालू नहीं लिख ली थी आपने। एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन है ना मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस यहीं पर होते हैं। ज्यादा फंक्शंस किसमें होते हैं यहीं पे होते हैं ज्यादा हॉर्मोन्स भी यहीं पर रिलीज होते हैं। यहाँ तो बेचारा एक दो ही होगा बस हाँ बस एक दो ही होंगे यहाँ पर ज्यादातर क्या होंगे एंटीरियर वाले पोर्शन में ही क्या हो जाएंगे हॉर्मोन्स काम करेंगे या रिलीज होंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। यहाँ पर न्यूरल्स बन रही है ना ये न्यूरॉन्स टाइप बन रही है ना ये न्यूरॉन्स ही तो है न्यूक्लिया है कि नहीं है भाई ये क्या बता रही थी मैं अभी आपको। हाँ ये डायरेक्ट रेगुलेशन में होगी किसके कहाँ से शुरू हो रही है हाइपोथैलेमस से शुरू हो रही है कहाँ तक पिट्यूटरी तो डायरेक्ट क्या है रेगुलेशन डायरेक्ट कांटेक्ट है ना। बस यही चीजें लिखी हुई हैं देखो डायग्राम से लास्ट वाली चीजें समझ में आ गई। अगर आप ये डायरेक्ट पहले ही पढ़ लेते तो आपको समझ ना आती है वाली लाइन और हिंदी में भी अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उनके भी अब समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। किस पर आ जाते हैं अब पिट्यूटरी ग्लैंड पर हेडिंग डाल दो जो लिख रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका यही क्या बना हुआ है सेम डायग्राम बना हुआ है ये जो ग्रेइश पोर्शन है इन्होंने इसको बताया है दिस इज हाइपोथैलेमस बाकी दिस रेड वाला पोर्शन इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है अब पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में क्या होता है प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। क्या होता है सेला टर्सिका क्या होता है इसे अंडरलाइन कर लो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर मैंने क्या बताया आपको हर ग्लैंड का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। हर ग्लैंड का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर स्थित है कहाँ पर लोकेट कर रहा है। वो कहाँ पर कर रहा था बेसल पार्ट ऑफ डायेनफ्लोन जो कि क्या है फोरब्रेन का पार्ट है। और ये कहाँ पर है बोनी एक कैविटी में है इनकी कैविटी है जो बोन की बनी हुई है और उसको क्या बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं सेला टर्सिका। यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ये अटैच होता है। ठीक है अगर हम इसको एनाटॉमिकली क्या करें डिवाइड करें जो मैंने फ्लो चार्ट आपको पढ़ाया था अभी बनवाया था वही है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। एडिनो हाइपोफाइसिस के फिर दो पोर्शंस हैं पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस में अब आपको क्या बोला गया है कि ये ऐसा रीजन होगा जिसमें क्या बोला जाएगा इसको पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पोर्शन कौन सा यानी कि पहले वाला पोर्शन बोला जाएगा और बाद वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के यहाँ पर हॉर्मोन्स लिखे हुए हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये हम कब पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने हाइपोथैलेमस में भाई पढ़ नहीं रहे हो क्या तुम बात ही करे जा रहे हो। यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन पढ़े थे ना तो पहले वो लिखेंगे हाइपोथैलेमस
क्या लिखेंगे पहले? हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रब कर दूं इसको? हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन। हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक रिलीजिंग हार्मोन है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। यहाँ पर बताओ कौन कौन से आएंगे? आ जाएगा GnRH। पूरा फुल फॉर्म लिखूं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा क्या आ जाएगा? ग्रोथ हार्मोन भी इसी में ही आएगा, है ना? ग्रोथ हार्मोन आ गया इसमें। तीसरा क्या आएगा? प्रोलैक्टिन। क्या आएगा? प्रोलैक्टिन। फिर क्या आएगा? वेरी गुड, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर क्या आएगा? ACTH, एडिनोकोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, है ना? क्या? ये वाले उसके हो गए, हाँ, पिट्यूटरी के हो गए ये वाले। कोई बात नहीं, हम रिलीजिंग हार्मोन्स लिख रहे हैं सारे। ठीक है, हम रिलीजिंग हार्मोन लिख रहे हैं। इसको हटा दो ना, बस। TRH कर लो यहाँ पर, ये भी चेंज हो जाएंगे। हाँ, R लगा दो यहाँ पर बस। यहाँ पर एडिनो हटा दो, CTH हो गया, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, अब ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन के अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन में जो रिलीजिंग हार्मोन है वो ये है। और पिट्यूटरी में जाकर TRH क्या हो जाएगा? TSH हो जाएगा, और CTH क्या हो जाएगा? ACTH हो जाएगा, बस। ठीक है, ठीक है भाई। और कौन सा आएगा इसमें? MRH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? MRH। अब ये MRH क्या है? मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। क्या है ये? और देखो, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन में आप मेलानोसाइट MSH भी कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज हो रहा है तो स्टिमुलेट भी होगा जाकर। ठीक है, कौन कर रहा है स्टिमुलेट सब चीजों को? हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो ठीक ही है ओवरऑल तरीके से। क्या है स्टिमुलेटिंग का? स्टिमुलेट तो पिट्यूटरी करेगा, लेकिन इंप्रेशन तो हाइपोथैलेमस जा रहा है। तो ये तो कहना था मैं कह रही हूँ। लिंक क्या नबिया, गलत तो नहीं बोला? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसका भी लिखो नाम, इसका फिफ्थ वाले का, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। बहुत ही डिस्टरबेंस हो रहा है आज बाहर से। बाहर से ही तो कह रही हूँ मैं, बाहर से ज्यादा हो रहा है। देखो, ये भी प्रोलैक्टिन वाला है ना, ये भी रिलीजिंग हार्मोन लिख दो। सब में आप रिलीजिंग हो, इसमें तो है ही, इसमें डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, यहाँ पर भी डाल दो, यहाँ पर मैंने डाल दिया, बन गए सारे रिलीजिंग हार्मोन। ये अरे ग्रोथ हार्मोन है ये, आ गई लो लाइन। ये सेकंड वाला ग्रोथ हार्मोन है।
RH रिलीजिंग हार्मोन का शॉर्ट में लिखा है। ये सारे रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में चले जाएंगे और अगर यहाँ पर एस हम लगा दें सब जगह से हटाएंगे तो वो पिट्यूटरी के हो जाएंगे। कहाँ पे? हाँ एक एच हटा देते हैं। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन अब ठीक हो गया। चलो इसको लगा दो, इसको लगा दो। वो जो डायग्राम बनवाया था अभी बनाऊं दोबारा कलर में? किसी को फोटो चाहिए उसकी? These are तो we have done। भाई ये तो हो गए ना। इनहिबिटिंग वाले देखो, अब इनहिबिटिंग में 3 आ जाएंगे बस। कौन कौन से आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। एक तो कौन सा आ जाएगा? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन का, दूसरा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तीसरा तीसरा आ जाएगा एमाइनेज। तीसरा क्या आ जाएगा? यहाँ पर ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यहाँ पर प्रोलैक्टिन रुक जाएगा और यहाँ पर मिलेनोसाइट रुक जाएगा। मिलेनोसाइट क्या है ये? हाँ स्किन से रिलेटेड होगा। मेलेनिन, मेलेनिन है ना, मेलेनिन टैनिंग हो जाती है गर्मियों में, है ना, सन एक्सपोजर से स्किन का कलर डार्क हो जाना। तो मिलेनिन एक्टिव हो गया, इनकी मिलेनिन ज्यादा हो गया। ये 3 है। पीआईएच को क्या भी बोलते हैं? डोपामाइन, डोपामाइन भी बोलते हैं पीआईएच का नाम दूसरा। कल मैंने ये तो आपको वो लिखाया था उसमें बायोजेनिक एमाइंस में कि ये खुद पता करके आना उसका। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, हिस्टामाइन का फंक्शन क्या होता है? कल बोला था ना कि ये खुद सर्च करके आना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामाइन, क्या होता है? हाँ वही था, उसी में ही तो था हिस्टाडाइन में हिस्टामाइन। हाँ और सबसे मेन फैक्टर है इसका इम्यून सिस्टम को बनाए रखना। इम्यून सिस्टम का है एक, कल लिखवाया था ना हिस्टामाइन, लिख लो वहां पर अगर नहीं लिखा है तो। इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। इम्यून सिस्टम, भाई अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई बीमार ही पड़ा रहेगा, ठीक तो होता है ना, चाहे दवाई खाकर हो रहा है, होगा तो ना ठीक। हो गया। फ्लो चार्ट्स बनवा दूं, वो वाले तो मैंने ओरली बताए थे। किसी किसी को प्रॉब्लम हुई होगी ना, तो देख लो ऐसे बनेगा। हाइपोथैलेमस ऐसे एरो डाला, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर ए पोर्शन डाल दी, ये चेंज होता रहेगा बस। और क्या चेंज होता रहेगा? ये वाला। तो अगर यहाँ पर हम जी एन आर एच डाल दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोनेडोट्रोफिन्स हो जाएगा। और ये कितने होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। क्लियर? क्लियर है? ऐसे बनेगा ये वाला फ्लो चार्ट। जिसने ठीक तरीके से नहीं बनाया था जब मैं ओरली बता रही थी वो अब बना लो। ये ए वाला और बी वाला क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा बस। ठीक है, अभी थायराइड वाला भी बता दूंगी। फटाफट से बनाएंगे इसको।
कुछ नहीं लिखा। मार मारो। हाँ जरा दिखाओ डायग्राम। बोर्ड वाला डायग्राम दिखाओ सब। हाँ, बोर्ड के बना रहे हो। भी दिखाओ। अवतार। दिखाओ लाओ। सारी है। कौन रहेगा तो नहीं है। दिखाओ सब। अच्छा बना है। मैं बाप की फोटो खींचूंगी। बैठ तो खाली जगह पड़ी। यार मैंने बता कौन कहता है बॉयज की फेवर में, कोई कहता है गर्ल्स के फेवर में। खुद ही समझ लो आप। हो गया। ये देखो अब कर दूं इसको। हाँ वही बता रही हूँ। यहाँ पर टीआरएच हो जाएगा। चुप। कोई नहीं बोलेगा गर्ल्स। यहाँ टीएसएच आ जाएगा। भाई लड़कियां चुप हो जाओ वरना वॉइस को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि मैम लड़कियों के फेवर में रहती है। मैं खुद लड़की हूँ ना इसलिए। तो कुछ तो होगा ना सॉफ्ट कॉर्नर। सबके फेवर में हूँ। स्टूडेंट्स हैं मेरे में तो थोड़ा ही ना क्या कहूंगी मैं कि भाई गर्ल्स हैं बॉयज हैं। मेरे लिए तो सभी स्टूडेंट्स। चलो तुम्हारे आज लग गया ना ये, किसलिए तुम बोल रहे हो इतना। कर दूं। चलो कर दीजिए मैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में देखेंगे अब। बाकी तो स्टार्टिंग की चीजें तो मैं बता चुकी हैं आपको। हॉर्मोन्स वाली रहती थी ना इसमें, वो देख लीजिए भाई, बात ही ना हो अब बस। गर्ल्स चुप हो जाओ। बहुत बोल रही हो तुम आज।
चलो यहाँ पर बताओ क्या रखूं? कॉर्टिको हो गया ना यार, रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडिनो कॉर्टिको, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ACTH हो जाएगा। बनाओ ये वाला भी, फटाफट से बनाओ। अगर आपको नहीं लिखा जा रहा पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा PG लिख लो, फटाफट से घर जाकर कर लेना उसे पूरा, जल्दी बनाएंगे सब। देखो गर्ल्स को कहने की जरूरत नहीं है, और आप कहने के बाद भी नहीं बना रहे हो। देख लो आप कहाँ हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो बस आकर यहाँ पर। मैं अभी कह रही हूँ साफ साफ, बच्चों को छोड़ के बस सारे टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन्होंने जिन्होंने डायग्राम के अंदर का नहीं बनाया, सीरियस नहीं है वो पढ़ाई के लिए। CRH था ना एक कॉर्टिको वाला, यहाँ पर कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन हो गया, यहाँ पर एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? और कहाँ पर एक्ट करेगा ये जाकर? एडिनो आ गया ना, एडिनो से याद रख लेना, एड्रीनल ग्लैंड पर, एड्रीनल ग्लैंड पर। ठीक है, बस इतने फ्लो चार्ट काफी हैं। कितने हो गए? 3 हो गए, 3 काफी हैं। हाँ उसे भी बना लेना, बना लिया ना। अब अगर नहीं बना होगा ना किसी से ठीक तरीके से, अब तो पता चल गया ना कैसे बनाना है, बस इतना बना लेना। अच्छा मैंने एक चीज बताई है अभी आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड बोनी कैविटी में क्या होगा, लोकेट होगा। इसको क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? सेला टर्सिका बोलेंगे। ये कौन सी बोन में होता है बेसिकली? वेरी गुड, स्फिनॉइड, स्फिनॉइड बोन में होता है ये। क्वेश्चन आ सकता है भाई यहाँ से भी। स्फिनॉइड बोन का नाम है, ये हड्डी का नाम है ये, स्फिनॉइड। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। डन, अटैच हो गई है एक स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर से। फ्लो चार्ट में आपको बता चुकी हूँ। अब देखो उस पे चले जाओ फ्लो चार्ट पर, जहां पर बनाया था ना पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। वहां पर भी देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन को क्या करता है, सिक्रेट करता है। ठीक है, सिक्रेट करता है, बताता है, जो भी कुछ है हार्मोन से रिलेटेड देखेंगे। हो गया ये सारा? चलो पहुंच जाओ वहां पर। कौन बनाएगा बोर्ड पर आकर फ्लो चार्ट, वही वाला? कौन बनाएगा आप में से? आ जाओ, पिट्यूटरी ग्लैंड का फ्लो चार्ट। ये कैमरे से डरती है। और कोई बनाएगा बॉयज में से? जस्ट बस अब मत बताओ मुझे, चुप रहो अब। बस आवाज ही नहीं है अब। पार्स डिस्टालिस में बताएंगे कौन कौन सा होगा, बताओ।
ग्रोथ हार्मोन वाला होगा। और क्या होगा? FSH, LH, और कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, BSH हो जाएगा। और ऑलमोस्ट सारे आ गए। क्योंकि कर रहा है ना क्या? अभी तो एक उल्टे हाथ नहीं लगा है। बिठना है क्या प्रॉपरली? प्रॉपरली बिठना है तो प्लीज टेल मी। देखो ऑलमोस्ट सारे हो गए ना। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन ये आ गया, ग्रोथ हार्मोन ये आ गया, प्रोलैक्टिन ये आ गया, TSH ये आ गया, ACTH ये आ गया। क्या बचा? M वाला बचा ना, M वाला इसमें चला जाएगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिखना तो नहीं है पूरा इसका नाम, या लिखना है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ही करेगा बस। यहाँ पर कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन होगा। कोई हार्मोन नहीं बनेगा, सिर्फ क्या होगा? सिक्रीशन होगा। कितनों का होगा? दो का। कौन कौन से है वो? ADH और ADH का दूसरा नाम? बस ये था। हमारे इसके हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है, इनको लिख लो। कौन सा किस कैटेगरी में है? अभी देखने में ये बहुत इजी सा लग रहा है फ्लो चार्ट। सारे आ जाएंगे, M नहीं आएगा बस। यहाँ पर M चला जाएगा पार्स इंटरमीडिया में। और देखो याद कराऊं कैसे करोगे? पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा में M कहाँ आ रहा है? सिर्फ इंटरमीडिया में, तो M से ये यहाँ पर ही रहेगा। बाकी और सब आपके यहाँ आ जाएंगे। और वो तो दो है ही अलग बेचारे, ADH और ऑक्सीटोसिन। आ गया समझ में? वो अलग कैटेगरी के हैं। और वो तो वैसे भी याद है, PVN और SON से दो सेल्स बताए थे ना वहां पर न्यूक्लियाई वाले, वो तो वैसे भी याद ही है। ये भी आपके सारे पिछले वाले ही हैं। बस यहाँ पर M वाला चला जाएगा इधर इंटरमीडिया के पास। इंटरमीडिया में M आ रहा है तो M ही यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बात? हो गया याद? अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो हो जाएगी ये सब चीजें। आपने पहले ही सोचा हुआ है कि भाई हमें पढ़ना ही नहीं है या हमें बहुत ज्यादा हार्ड लगती है चीजें, हमेशा मजाक मस्ती में रहेंगे हम, तो फिर कैसे जाएंगे? फिर चीजें होंगी ही नहीं कभी भी। मजाक के टाइम मजाक करो, ये स्टडी के टाइम स्टडी करो। हो गया? काफी है इतना, और कल करेंगे। अभी इसको लिख कर जाएंगे अच्छे से। प्रिंस पिटोगे तुम मेरे से बहुत ज्यादा। कोई दिन जा रहा है बस। दिखाना अगर लास्ट वाला कहाँ लिखा है। सब NCERT बुक रीड कर कर आएंगे। सब बच्चे NCERT बुक रीड कर कर आएंगे अप टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये रहता है ओवर सिक्रीशन से हाफ ही हुआ है। कल मैं सारे बॉयज से ना हर हार्मोन की फुल फॉर्म पूछ चुकी हूँ। सारे फुल फॉर्म करके आएंगे यार। या हाँ, क्यों?
आज क्लास वाइज स्टार्ट हो गया। चलो हाँ मैं नहीं